कहीं आप धनवर्षा के लालच में अपने परिवार की बेटी या फिर महिला की अस्मत को दांव पर तो नहीं लगा रहे। चंद दिनों में करोड़पति बनने का सपना, आपका सपना सब कुछ छीन सकता है। संभल पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो तंत्र मंत्र के नाम पर अच्छे घरों की बेटियों और महिलाओं को निशाना बनाता था, लालच देकर उनको फंसाता था और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। पुलिस ने 3 तांत्रिक समेत गैंग के 14 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से महिलाओं के कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, प्रतिबंधित वन्य जीव भी मिले हैं। देखिए। संभल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसका तौर तरीका बेहद चौंकाने वाला है। लोगों को रकम कई गुना करने का झांसा देने वाला ये गैंग महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण भी करता था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग ने दर्जनों लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। धनवर्षा गिरोह कई प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीवों का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस ने गैंग के 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धनवर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धनवर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं, या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं। इसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धनवर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं। धनारी थाना क्षेत्र के एक शख्स ने पुलिस के साथ तंत्र क्रिया के नाम पर मारपीट की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस टीम इस गैंग की पड़ताल में जुटी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तंत्र मंत्र से रकम कई गुना करने का लालच, लड़कियों की लंबाई, उम्र, वजन पता करते थे। गैंग में 3 कोड वर्ड, आर्टिकल, मीडिया, कारीगर, लड़कियों के पीरियड तक की जानकारी लेते थे। आरोपियों से कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। आगरा में ये लोग एक अंधेरे कमरे में तंत्र क्रिया के नाम पर लड़कियों और महिलाओं का शोषण करते थे। गैंग के तार कई जिलों तक जुड़े हैं। फिरोजाबाद, एटा समेत कई जिलों में इनका नेटवर्क है। धनवर्षा गैंग में पैसे की बारिश होते वीडियो डालते थे और लोगों के घरों की महिलाओं और लड़कियों की पर्सनल जानकारी लेकर उनका शोषण करते थे। कछुआ, उल्लू, लड़की जैसे तमाम वस्तुओं पर पूजा कर गैंग 5 से 45 करोड़ रुपए मिलने का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। रुपयों का लालच देकर लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म होता था। 3 तांत्रिक समेत पुलिस ने गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का खुलासा किया है। गैंग के कब्जे से पुलिस को कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियो मिले हैं। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस, जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज है जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सबके भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीजें मिली है। धनवर्षा गिरोह पिछले 7 से 8 साल से संभल में रहकर आगरा, एटा, फिरोजाबाद तक अपना नेटवर्क फैलाकर भोले भाले लोगों और उनके घरों की आबरू लूट रहा था। बहरहाल पुलिस अब इस गैंग पर शिकंजा कस रही है और पूछताछ कर कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखना ये है कि आगे कौन से नए खुलासे होते हैं। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, संभल। मेरठ के बाद औरैया और अब मुजफ्फरनगर, एक के बाद एक हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर देने की कोशिश की और उसे जान से मारने की दरअसल कोशिश की गई। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में एक कलयुगी पत्नी की करतूत सामने आई है। पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद लोग सहम गए हैं। 2 साल पहले शादी के बाद अविश्वास और शक ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि अफेयर का भेद खुल जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया।
हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पत्नी कॉफी में दिया था, उसके बाद में पीने के बाद 300-400 रुपये लगे, घबराहट थी। पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं परिजनों का ये भी कहना है कि पत्नी अवैध संबंधों में थी और पहले से ही विवाद चला आ रहा है, जो विवाद अब कोर्ट में भी है और कोर्ट ने 1 महीने के लिए साथ रहने के लिए कहा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है और अब मुकदमे के बाद पत्नी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस की टीम हरकत में आ गई है और जांच शुरू कर दी है। एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भायंगी का है। 26 साल के अनुज शर्मा की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि पिंकी लगातार मोबाइल पर किसी दूसरे लड़के से बात किया करती थी। यही कारण पति पत्नी के बीच कलह की वजह बन गया। गाजियाबाद के महिला थाने में दोनों के विवाद को लेकर काउंसलिंग भी कराई गई थी, लेकिन विवाद जारी रहा। चला तो भाई ने इसे मना किया था कि भाई फोन पे जो अपने घर से फ़ोन लेके नहीं आना है, और जो फ़ोन पे बात करेगी अपने घर तो मेरे फ़ोन से कर सकती है। तो यो अपने घर से फ़ोन लिया ही, भाई को इसने बताया नहीं बिल्कुल भी। तो यो जिससे इसका पहले चक्कर चल रहा था शादी से पहले, उससे ये बात करती थी, मैसेज वगैरह भी उस लड़के के आते रहते थे, और जब भाई का टाइम होता ड्यूटी से आने का तो उस फ़ोन को छिपा देती। शादी के बाद भी पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री ने एक हंसते खेलते परिवार में शक और विवाद की जड़ें गहरी कर दी है। रिश्ते के भांजे से अफेयर में पिंकी अपने सिंदूर की कसम भी भूल गई। 25 मार्च की शाम कॉफी में जहर डालकर पिला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर देकर मारने का प्रयास किया, जिसके बाद गंभीर हालत में पति को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी पत्नी से पूछताछ की है और कार्रवाई में जुट गई है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आया ड्रम धमकी का जरिया बन गया है। मेरठ में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो ऐसी धमकी सामने आई। पत्नी ने पति को पीट दिया और कहा, झगड़ा करोगे तो ड्रम में मिलोगे। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति भी घबरा गया। पत्नी ने धमकाते हुए कहा कि हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लेट हो रहा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होऊंगा, यानी फिर उसके बाद में गया ना, जब उठागा तेरे सिर में ईंट मारूंगी, उन्हें ठा ईंट मारी सिर में। और क्या कही? उन्होंने करे ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे तेरे उन्हें करे ना वीडियो में देख के, मैं ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। जैसे ड्रम में टुकड़े करके बतिया, मैं ऐसे टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए, लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलोनी की है, जहां रहने वाला लड़का मजदूरी करता है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शराब पीने को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। पति शराब पीकर घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है कि सोमवार सुबह पति देर तक सो रहा था। पत्नी ने उसे खींचकर उठाया, जिसका पति ने विरोध किया तो पति ने उसके सिर में ईंट मार दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों का थाने में ही फैसला हो गया। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों
अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरठ के इस मामले में पति पत्नी का विवाद थाने में सुलझ गया है। पुलिस की कार्रवाई लिखित रूप से नहीं हुई है, लेकिन सॉलिड धमकी वाला ये मामला अब खूब सुर्खियों में है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में हुई ताजा घटना के बाद अब पत्नियों का डर पतियों को सताने लगा है। हर तरफ चर्चा हो रही है, समाज में ये कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले मेरठ में सौरभ मर्डर केस और फिर अब औरैया और उसके बाद मुजफ्फरनगर की वारदात ये सवाल खड़े करती है कि यूपी आखिर कितनी मुस्कान यूपी में है। ये सवाल अब उठने लगा है कि आखिर यूपी में कितनी मुस्कान है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स का नाम अनुज है। अनुज अपनी पत्नी का सताया हुआ है। आरोप है कि पत्नी ने 3 दिन पहले उसे कॉफी में जहर दे दिया। हालात बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिश्ते के भांजे से अफेयर के चलते पत्नी पर यह आरोप लगा है। ये घटना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि मेरठ का सौरभ हत्याकांड हाल ही में सामने आया है। कातिल पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े ड्रम में भर दिए थे। मुजफ्फरनगर मेरठ का पड़ोसी जिला है और पीड़ित अनुज को मेरठ के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। सौरभ मर्डर केस में लव ट्रायंगल के अलावा कत्ल का जो तरीका था वो बेहद खतरनाक था। धारदार चाकू से सौरभ के दिल पर पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने वार किए थे। शरीर के टुकड़े का ड्रम में भर दिए थे और फिर हनीमून के लिए शिमला मनाली चले गए। घटना कई दिनों से सुर्खियों में है। मेरठ में तो खौफ का आलम यह है कि नीले रंग के ड्रम भी नहीं बिक रहे हैं, उनका रंग भी बदल दिया गया है। नीले कलर के ड्रम को थोड़ा सा जो है पॉपुलर कर दिया और थोड़ा सा उसको ऐसा बता दिया कि मतलब ये इसे दहशत है। लोग वहाँ जैसे रील्स बना रहे हैं उल्टे फेंक रहे हैं। अब ये रील्स भी हाँ भाई इस वजह से हमने थोड़ा कलर चेंज कर दिया। उधर औरैया की घटना भी खूब चर्चा में रही। शादी के 15 दिन के भीतर ही नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सुपारी की रकम भी उसने मुंह दिखाई में मिले नेक से जोड़कर जुटाई थी। यहाँ भी दुल्हन का अफेयर अपने पड़ोसी से चल रहा था। घर वालों ने लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। बहरहाल अब ऐसे मामले सुर्खियों में हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बीवियां क्यों अपने शौहर की जान लेने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।